लेकिन जो पहले जो उनका स्टैंड रहा था कि मतलब सदन से बाहर चले गए थे, इसके बाद बड़ा बम्बई में होल्ला मचा था, मातोश्री का घेराव करने की योजना बनी थी बाद में। तो यह तय है कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अब वापस अपने हिंदुत्व की बात करने पर लौट रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भविष्य में कोई रास्ता खुलेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खुलने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस की वहां पर स्थिति है, शरद पवार की स्थिति है, उनके लिए बहुत स्पेस बचा नहीं है। तो यह तय मानिए कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी जो बाटा है वह इस बार बिल को समर्थन करेगी। अब किस तरीके से समर्थन करेगी ये देखना बाकी होगा, लेकिन उनके वोट जो है वह एनडीए के साथ जाने वाले इस चुनाव के अंदर। और दूसरी बार अगर बिहार में अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान तो एक बार झटका खा चुके हैं, अपनी पार्टी के सांसद गवा के, पार्टी गवा दी, सब गवा दिया था। तो उन्हें पता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उनके सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे की बात, ये विपक्ष का विकेट गिरेगा इस बिल पर 100% गिरेगा। उद्धव ठाकरे का तय हो चुका है कि वो इस बिल का समर्थन करने वाले हैं। बताइए त्रिपाठी जी, आप बोलना नहीं, देखिए मतलब पार्टी की रणनीति, पार्टी की दिशा दशा और पार्टी का भविष्य, इसके लिहाज से देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं। वो हां ना वाला है नहीं, या तो हां है या तो कहां गए वो नहीं पता। एब्सेंट लगा देने से कुछ नहीं होगा। एब्सेंट लगाएंगे तो ये इनके लिए और खतरनाक होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जब, जैसे अभी संजय राउत ने कहा, उन्हीं की बात को ले लेते हैं, उन्होंने कहा कि वो लोग भ्रम में हैं। एब्सेंट का मतलब होगा कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भ्रम में है। और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, ये कोई पहली बात थोड़ी ना है। महाराष्ट्र में कितने मामले हैं जहां वक्फ खड़ा हो जाता है, और ये कानून संशोधन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हिंदू पक्ष कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं, उसको छोड़िए। जो मुसलमान ही ढंग की बात करते हैं, भाई औकाफ का मसला है, वक्फ का मसला है, तो भाई दूसरी जगहों पर कैसे दावा ठोक देते हैं? ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये इसको रिलीजियस या तो बनाइए या रियल एस्टेट बनाइए। अगर रिलीजियस है तो सिर्फ कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद, इसके आगे दायरा क्यों होना चाहिए? कैसे हो सकता है जो बैरन लैंड पड़ी है, या कोई किसी जगह पर कोई बिल्डिंग है, या कहीं कोई गांव है, कहीं कोई मंदिर है, वो तो कोई दान दे नहीं सकता ना। वक्फ तो कहा जाता है कि उसका आधार है दान देना।